तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रीडिंग फेट के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ांग फाइनली अपनी मदर से मिलने के लिए आता है। तो मदर भागती हुई आती है और उसे गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा ज़ांग उसे कहता है कि मदर अब बस बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और साथ ही हमारा ज़ांग कहता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर था, लेकिन उस वक्त मेरे पास मेरे मास्टर के अलावा कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं यहाँ पर इस तरह की फीलिंग्स को शेयर कर सकूं। इस वक्त मेरे पास मेरी मॉम है और बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल सोल्जर्स हैं जो सारे मेरे साथी हैं। ज़ांग कहता है कि मुझे यहाँ पर आप इस लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे इन खुशियों को बचा कर रखना होगा। फिर साथ ही ज़ांग कहता है कि मॉम क्या तुम बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर से मिली हो? तो वो कहती है हाँ, मुझे बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर्स मिले थे, वो सुबह सुबह मेरे घर आ गए थे और वहां पर आकर उन सभी ने रोना शुरू कर दिया और साथ ही मुझसे माफी मांग रहे थे। फिर साथ ही उन्होंने मेरे घर से मेरा सामान उठाया और सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ज़ांग कहता है कि क्या तुम्हें वहां पर कुछ फेमिलियर चेहरे दिखाई दिए? तो वो कहती है हाँ, मुझे वहां पर काफी कुछ ऐसा दिखाई दिया, यानी कि वो सारे जाने पहचाने ही थे। साथ ही उसकी मॉम जो होती है उसके हाथ में इस बॉक्स को देखती है और कहती है कि ज़ांग इस बॉक्स के अंदर क्या है? तो वो कहता है मॉम मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो उसके सामने इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक पिल रखी होती है जिसे रिफाइन किया जा सकता है, यानी कि ये वही क्रिस्टल है जिसे फायर क्रिस्टल कहते हैं, इसकी मदद से वो फायर राम में पहुंच सकती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है क्या ये वाकई में फायर क्रिस्टल है, लेकिन तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आए हो, तुम इसे खुद के लिए रख सकते हो। ज़ांग उसे कहता है कि मॉम तुमने इसको पहचान लिया कि ये फायर क्रिस्टल है, तो अब जबकि तुमने इसे पहचान लिया तो फिर जल्दी से इसको यूज करो, तुम इसको यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ाओ। तो उसकी मॉम उसे कहती है लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें पूरे क्लैन को इस वक्त लीड करना और क्लैन को लीड करने के लिए कम से कम एक फायर राम का एक्सपर्ट तो होना चाहिए। तुम्हारा ज़ांग कहता है कि हाँ माँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे क्लैन को लीड करना है, लेकिन जरा मेरे हाथ के ऊपर हाथ तो रखो क्योंकि मुझे इस पिल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है लेकिन तुम मेरे हाथ के साथ क्या करना चाहते हो? तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं इसी के साथ ही ज़ांग अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब हमारा ज़ांग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मुझे अब इस क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, इस क्रिस्टल से मेरी बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो गया, तुम तो भी बहुत ज्यादा छोटे हो, फिर तुम फायर राम में कैसे पहुंच गए, तुमने फायर राम में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया? तो हमारा ज़ांग कहता है कि हाँ मॉम मैं इस वक्त फायर राम में पहुंच चुका हूँ। तो मॉम यहाँ पर जानने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही सोच रही होती है कि मुझे तो यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी कि मेरा बेटा इस वक्त फायर राम में पहुंच चुका है, इतनी छोटी उम्र में मेरे बेटे ने फायर राम में ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन मुझे यहाँ पर परेशानी और उदासी इस बात की हो रही है कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में फायर राम में पहुंच गया है तो मुझे लगता है कि आसपास के पावरफुल सेक्टर्स दोबारा हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि टैंक फैमिली दोबारा से राइज करे। तुम्हारा ज़ांग उसे कहता है कि मॉम मैं चाहता हूँ कि तुम एक लंबी लाइफ जियो और मेरे साथ रहो, जब तक कि मैं यहाँ पर क्लैन को लीड कर रहा हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहो और फादर का शेयर भी तो तुम्हें यहाँ पर जीना है क्योंकि फादर पहले चले गए। ज़ांग उसके सामने फायर पिल करते हुए कहता है कि तुम्हें इस फायर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना ही होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बड़ा होता हुआ देखो, मुझे और ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखो। तो उसकी मॉम ये बात सुनने के बाद कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे यहाँ पर तुम्हारा साथ हर हाल में देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए तो तुम एक बच्चे ही रहोगे। मदर यहाँ पर सोच रही होती है कि चाहे मेरा बेटा यहाँ पर फायर राम में क्यों ना पहुंच गया हो, लेकिन ये मेरे लिए तो बेटा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हो सकूं। मदर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम पर्सनली ये फायर क्रिस्टल मेरे पास लेकर आए तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रूड होगा कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, तो फिर ठीक है मुझे ये दे दो, लेकिन इसी के साथ उसे कह दिया कि मेरे बेटे मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम जानते हो कि टैंक लैंड में जब मैं टैंक लैंड की लीडर हुआ करती थी उस वक्त लोग मुझे क्या कहते थे? तुम्हारा ज़ांग कहता है कि मॉम तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे इतना याद है कि जब तुम टैंक लैंड की लीडर हुआ करती थी उस वक्त लोग तुम्हें यहाँ की सबसे खूबसूरत लेडी और साथ ही तुम्हें पॉइजन फिनिक्स कहते थे, ये तुम्हारा टाइटल था। तो उसकी मॉम उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा और साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करती है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा होता है। तो ज़ांग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या मॉम, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल पावर्स कहां से आई हैं? तुमने यहाँ पर सारे साल यहाँ पर यही शो करवाती रही कि तुम एक बहुत ही कमजोर औरत हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी से इतना प्रेशर रिलीज हो रहा है, तुम एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हो। उसकी मॉम उसे कहते हैं कि लगता है काफी सालों के बाद मुझे देखकर तुम इतनी ज्यादा हैरान हो रहे हो, मैं तुम्हारी तरह ज्यादा स्किल्ड तो नहीं हूँ, ना ही फायर आर्म की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये बता सकती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए काबिल हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक इंटरनल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बैठ कर फायर क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। तो वहाँ पर बैठ कर फायर क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है तो ज़ांग वहीं पर खड़ा होता है, वहीं पर खड़ा होकर उनकी पावर्स को वहाँ पर बढ़ते हुए देख रहा होता है, साथ ही उनको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो ज़ांग कहता है कि मुझे इतने सालों तक अंदाजा भी नहीं हुआ कि मॉम ने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ था और मुझे यहाँ पर जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ, हालांकि मैं फायर राम में पहुंच चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी पावर्स को महसूस नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मेरी मॉम पिछले 10 साल से यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट ही कर रही थी और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा लिया। ज़ांग
म्योंग अपनी मॉम की इस हाइडिंग टेक्निक के बारे में सोच रहा था कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक फायर आर्म का एक्सपर्ट जो होता है वो किसी भी किस्म की एनर्जी सेंसेशन को महसूस कर सकता है। तो एक फायर आर्म के एक्सपर्ट के सामने अपनी पावर्स को हाइड करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी मेडियंस के अंदर बहती हुई पावर को महसूस कर सकता है। लेकिन मैं जहां पर अपनी मॉम की पावर्स को महसूस नहीं कर सका, जहां तक हमारे सेक्टर में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं वो भी जहां पर जो महसूस नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि मॉम के पास जो टेक्निक है जिससे उन्होंने अपनी पावर्स को हाइड किया है वो कोई सीक्रेट टेक्निक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जोंग म्योंग कहता है कि जरा देखो तो सही, मेरी मॉम कितनी तेजी के साथ यहाँ पर ग्रो कर रही है, वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रही है, और कल्टीवेट यानी मेडिटेट करने के दौरान उन लोगों ने मेरी मॉम ने वो लेवल अचीव कर लिया जिस लेवल पर वो पहले थी, और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर फायर क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो फायर क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो फायर राम में ब्रेक थ्रू कर लेंगी, और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटा फायर राम के एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। लेकिन हमारे जोंग म्योंग को वहां पर अंदाजा होता है कि फायर क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान नहीं है, और उसकी मॉम को यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है फायर क्रिस्टल की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम ने कितने अरसे से यहाँ पर कल्टीवेट नहीं किया, और फायर क्रिस्टल की पावर्स बहुत ज्यादा है, और इतनी सारी एनर्जी को एक साथ बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाना पॉसिबल नहीं है, और उसकी मॉम के लिए उसे यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी मॉम भी वहां पर सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना था मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हूं, और ज्यादा एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही, तो यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगी तो बाकी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और मैं फायर आर्म में भी नहीं पहुंच पाऊंगी। और इसी के साथ ही उसकी मॉम को वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ महसूस होता है। तुम्हारा जोंग म्योंग अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और कहता है कि मॉम घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है ये तो जोंग म्योंग है, लगता है कि जोंग म्योंग अपनी एनर्जी को उस फायर क्रिस्टल के अंदर डालकर उसको एनर्जी को चेंज करने वाला है, ताकि उस एनर्जी को मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर सकूं। जोंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट की जरूरत है मॉम, अब तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुम्हें कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। जोंग म्योंग अपनी मॉम को वहां पर सारा प्रोसीजर बताता है कैसे तुम्हें यहाँ पर क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, और साथ उसे कहता है कि इस बार बस यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा पुश दूंगा, यानी कि अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, और इसी के साथ ही तुम्हें बाकी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। और हमारे जोंग म्योंग की एनर्जी वहां पर से गायब होने के बाद सीधी उस फायर क्रिस्टल में चली जाती है। फायर क्रिस्टल की फायर वहां पर ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है, सॉरी ब्लू कलर है या फिर ग्रीन, क्या कौन सा कलर है, तो वो उसमें चेंज हो जाती है। और वहां पर उसकी एनर्जी चेंज होने के बाद उसकी मॉम कहती है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी एनर्जी चेंज होने के बाद मैं इसको यहाँ पर आसानी से यूज कर पाऊंगी, इसको एब्जॉर्ब कर पाऊंगी। लगता है कि मेरे बेटे ने यहाँ पर टैंग फैमिली की पॉइजनस वाइटल अजूरे रेडियंट हार्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया है, मदद से उसने ये सब कुछ पॉसिबल किया है। तो इसी के साथ उसकी मॉम वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मैं आपको और ज्यादा बोर नहीं करता और इसको डायरेक्टली उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा के उससे फायर राम में पहुंचा देता हूं। तो हमारे जोंग म्योंग अभी भी उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा होता है और उसे महसूस होता है कि इसकी मॉम ने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। तो जोंग म्योंग कहता है कि अब जबकि मॉम ने जहां पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है तो मेरी मॉम भी फायर राम में पहुंच चुकी है और ये मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। जहां पर नेक्स्ट सीन में स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल का दिखाया जाता है, जहां पर सुबह सुबह सभी एल्डर्स को बुलाया गया होता है। सभी एल्डर्स और सभी सोल्जर्स वहां पर मौजूद होते हैं हॉल में और सभी इंतजार कर रहे होते हैं कब सेक्रेटरी लीडर यहाँ पर आएगा। तो मूनचांग के फादर कहते हैं कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पर फैमिली मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है, और ऊपर से फैमिली हेड खुद कहाँ पर है, वो लड़का अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया गया। तो एल्डर वो हिम्मत करते हैं और जोकवी से कहते हैं कि जोकवी वो लड़का कहाँ पर है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, हम सभी को यहाँ पर बुलाकर वो खुद लेट क्यों आ रहा है। तो जोकवी से कहता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मुझे लगता है कि वो किसी काम में फंस गया होगा, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला होगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि यहाँ पर इस मीटिंग में अब हमारा जोंग म्योंग क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।